वेलकम टू माय चैनल। आज हम यक्षिणी की कहानी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यक्षिणी के अस्तित्व और उनकी उत्पत्ति के विषय में धर्म ग्रंथों में बताया गया है। उनके बारे में महाग्रंथ रामायण में बताया गया है। रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है कि किस तरह ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में जल की रक्षा हेतु कई जंतुओं को बनाया था। उन जंतुओं से ब्रह्मदेव ने कहा था कि तुम सब मनुष्यों की रक्षा यत्न पूर्वक करोगे। उनकी इस आज्ञा के जवाब में कुछ ने कहा रक्षाम और कुछ ने कहा यच्छाम। जिन्होंने रक्षाम कहा वो राक्षस बने, जिन्हें यच्छाम कहा जिन्होंने और यक्ष और यक्षिणी वो यक्ष और यक्षिणी बने। कालांतर में ऋषि विश्वा ने दो विवाह किए। उनकी पहली पत्नी थी कैकसी, जिन्होंने लंकापति रावण, उनके भाई विभीषण और कुंभकर्ण को जन्म दिया था। दूसरी पत्नी का नाम था इलविदा, जिन्होंने यक्ष और यक्षिणी के देव कुबेर को जन्म दिया था। राक्षस मायावी शक्तियों में माहिर थे, वहीं यक्षों के पास मायावी और जादुई दोनों शक्तियाँ थीं। दोनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन जहाँ राक्षस सिर्फ पाताल लोक या मृत्यु लोक में रह सकते थे, वहाँ यक्ष और यक्षिणी स्वर्ग तक जा सकते थे। स्वर्ग में कई यक्ष और यक्षिणी निवास भी करते हैं। इसी कारण कई ग्रंथों में देवी देवताओं के साथ साथ उनका भी वर्णन किया गया है। ब्रह्मदेव जी से यक्षों ने ये आशीर्वाद मांगा था कि वो उन्हें पूजन शक्ति का वरदान दे, ताकि वो घोर तपस्या और साधना करके शक्तियाँ और ऊर्जा प्राप्त कर सकें। उनके इसी वरदान स्वरूप यक्षिणियों ने कई तांत्रिक विद्या प्राप्त की। इसी कारण कई साधक उनकी पूजा करते हैं, ताकि वो भी उनसे शक्तियाँ पा सकें। धन्यवाद। ये रही आज की हमारी स्टोरी।